बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मौजूद सामाईन अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इमराज निस्वा में आज हम आपको हैज़ के बारे में बताएंगे पार्ट 2। ख़वातीन का निज़ाम ख़राब हो और हैज़ वक्त से पहले आ जाए और लंबा अरसा चले, उसके लिए नक्स व मीका मुफीद है। माहवारी से पहले निचले हिस्से में बेचैनी हो और मसाना में बेचैनी और हैज़ ताख़ीर से आए, मुंह में पानी बहुत ज़्यादा आए, इंदामे नहानी में सख्त जलन महसूस हो तो प्यूलेक्स बेहतरीन दवा साबित हो सकती है। बाज़ औक़ात बच्चियों की मुनासिब उम्र के बाद देर से हैज़ का ज़माना शुरू हो तो जिंकम मेटालिकम देना मुफीद है। अगर इस मसले का हल ना किया जाए तो बच्चियों में पेचीदा मसाइल शुरू हो जाते हैं। मखसूस अयाम से पहले या दरमियान में सीने में दर्द हो या तनाव महसूस हो तो फाइटोलाका लेना मुफीद है। नीज़ बैज़ादानी के दाएं जानिब दर्द हो, नीज़ खून भी ज़्यादा आए, उसके लिए भी यही दवाई फाइटोलाका मुफीद है। मखसूस अयाम में ऐसा दर्द जो रानों तक फैले, पेट में भी दर्द हो और मतली आए तो सेंगोनीरिया लेना मुफीद है। बलोगत के आगाज़ में सर्दी लग जाने से हैज़ के अयाम में बेकायदगी हो जाए तो कलकेरिया फास और सिनेशियो औरस लेना नहायत मुफीद है। सीने में दर्द, मसाने में सोजिश हो, ये तकालीफ हैज़ ख़त्म होने पर खुद ब खुद ठीक हो जाए तो उसके लिए भी सेंशियो औरस बहुत मुफीद है। अचानक हैज़ रुक जाए, मंदरजा वाला अलामतें मौजूद हों तो सिलीशिया देना भी नहायत फ़ायदेमंद है। अगर हैज़ के दौरान खून ज़्यादा बहे और रहम में तशन महसूस हो और हैज़ लंबा अरसा से चले तो इसके लिए मिलीफोलियम लेना मुफीद है। हैज़ के दौरान अगर दांत में दर्द हो तो इसके लिए मैग्नीशिया कार मुफीद है। हैज़ की तारीख देर से आए तो सबाडीला देना मुफीद है। औरत खून की कमी का शिकार हो जाए, रंगत गुलाबी होने लगे और हैज़ इतनी देर बाद आए कि दूसरी तारीख भी साथ मिलनी शुरू हो जाए और खून चमकदार भी हो तो इसके लिए सबाइना मुफीद है। अगर हैज़ मुकर्रर तारीख गुजरने के बाद हो, रंगत फीकी और पानी की मानींद हो तो इसमें मैग्नम दें। अगर खून की कमी हो तो इसमें इन्हीं अद्वियात को इस्तेमाल करें। खून पैदा हो और बदबूदार हो जाए लेकिन अगर खून की कमी ना हो तो ऐसी अद्वियात का इस्तेमाल करें जो हैज़ की बंदिश की सूरत में इस्तेमाल की जाती हैं। शादी के बाद खून की कमी या सादगी कमज़ोरी पैदा हो जाए और माहाना निज़ाम में बेकायदगी पैदा हो जाए तो मेडोराइनम दें। ऐसी ख़वातीन जो सख्त मेहनत करें, उनकी रहम में तशंद पैदा हो जाए, खून आए और मिर्गी के दौरे पड़ें तो ऐसे आर्जा में मिलीफोलियम लेना मुफीद है। हैज़ में जलन और तेजाबियत के साथ खून जारी हो जाए तो काली बाइक्रोम मुफीद है। हैज़ अगर देर से आए या बिल्कुल ना आए तो काली म्योर फ़ायदा ना दे तो नेट्रम म्योर इस्तेमाल करें, लेकिन अगर कम अज़ कम पहली दवाई 3 माह तक इस्तेमाल करके फिर दूसरी दवाई का इस्तेमाल करें, लेकिन ताकत सिर्फ 30 या 200 में इस्तेमाल करनी है और डॉक्टर से मशवरा ज़रूर करें। अगर महाना हैज़ में कमर दर्द हो या हैज़ रुक जाए तो फ्लोरिटम इस्तेमाल करें। अगर हैज़ से पहले या बाद में लिकोरिया हो तो और ऐसा सर दर्द हो जो सर, कनपटी, गुद्दी, पेशानी और सर के पिछले हिस्से तक हो तो उसके लिए लिक डिफ अच्छी है। सदमे की बिना पर हैज़ बंद हो जाए तो इग्नेशिया का इस्तेमाल बेहतर है। अयाम हैज़ के बाद सिलान और रहम शिद्दत अख्तियार कर जाता है जिसकी वजह से ज़ख्म बन जाएं और ख़ारिश हो तो हाइड्रास्टिस जो है मुफीद है। सर्दी लगने से या खौफ या पागलपन की बिना पर हैज़ रुक जाए तो इसके लिए इथोज़ा नहायत मुफीद है। माहाना माहवारी में 3 दिन तक कम मिकदार में आए तो ग्रेफाइट्स मुफीद है। खून की कमी की बिना पर हैज़ पतला और पानी की तरह हो बंद हो तो उसके लिए सियानोथिस मुफीद है। औरतों के हैज़ के दौरान झिल्ली के टुकड़े भी खारिज हों तो उसके लिए कैमोमिला बहुत मुफीद है। ऐसी बच्चियां जिनके हैज़ ना आने की बिना पर चेहरे पर दाने बन जाएं तो क्रोटिलस लेना मुफीद है। चेहरे की तरफ खून के दबाव को कम करती है। अगर हैज़ देर तक जारी रहे तो हाथ पाँव का नीले और सुन हो जाएं, दिल कांपे, टांगें सुन हो जाएं, बाएं जानिब फालज होने का एहतमाल हो, शदीद दर्द हो, टांगों तक फैल जाए तो इन तमाम अलामात के लिए क्रोटिलस मुफीद है। हैज़ कम आए, फीका और जर्दी माइल हो, रहम की झिल्ली के टुकड़े भी कट कर साथ आ जाएं, फेरमेट उसके लिए बेहतरीन दवा है। हैज़ के दौरान मतली का एहसास हो तो ग्रेफाइट्स बेहतरीन है। हैज़ कभी कभी हो या कई माह तक बंद हो जाए, सख्त अफसरदगी के दौरे पड़े, मरीज़ा सुस्त हो जाए
تو ہیلونائس مفید ہے۔ حیض کے دنوں میں بخار، کمر درد، کولوں میں درد، سردی لگے ان کے لیے جیلسیمیم لینا مفید ہے۔ اس ویڈیو میں بس اتنا ہی، اجازت دیجیے، انشاءاللہ پارٹ 3 کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے۔ اللہ حافظ۔